धन की स्थिति, फाइनेंस के बारे में, मेष राशि के बारे में बात करें तो वार्षिक कुंडली के अनुसार बृहस्पति आपके द्वितीय स्थान में बैठे हैं। यहाँ पर दो बड़े राजयोग ये बना रहे हैं। यह पंच महापुरुष योग में से, जो ज्योतिष में पंच महापुरुष होते हैं मित्रों, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें से दो बना रहे हैं। पहला आपका साल 2025 के अंदर शश योग एक्टिव है, मालव्य योग एक्टिव है, और ये एक्टिव जो हो रहे हैं, ये जो दो बड़े योग, वो आपके फरवरी से लेकर नवंबर के बीच में एक्टिव हो रहे हैं। यानी फरवरी से नवंबर के बीच में एक्टिव हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको धन संबंधी, फाइनेंस संबंधी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और जनवरी का जो महीना है वो आपके लिए नॉर्मल रहेगा। यानी ये साल शुरू होते होते जो जनवरी का पहला महीना है वो थोड़ा भागा दौड़ी वाला आपका रह सकता है। अस्पताल के चक्कर आपके लग सकते हैं, तीर्थ यात्रा या धार्मिक स्थलों की यात्रा के योग आपके लग सकते हैं, उस पर खर्चा हो सकता है। यानी साल 2025 का आगाज आपको फरवरी से दिखाई देगा फाइनेंशियली। यानी जनवरी का महीना भागा दौड़ी वाला रह सकता है। फरवरी से लेकर और नवंबर तक देखा जाए तो कोई बड़ी डील आपकी बनेगी, अचानक कोई बड़ा धन का लाभ आपको मिलेगा। और पूरा साल यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी नवंबर तक खूब धन की स्थिति होगी। पूरा धन, अच्छा धन का लाभ होगा। धन में किया गया मेहनत मेष राशि की रंग लेके आएगा। यानी फरवरी से नवंबर फाइनेंस की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि दो बड़े राजयोग बन रहे हैं, शश योग और मालव्य योग। तो फाइनेंस तो आपका साल 2025 में बहुत अच्छा होने वाला है। अब बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों जातिकाओं के फाइनेंस के बारे में कि साल 2025 फाइनेंस कैसा रहेगा। तो वार्षिक कुंडली के अनुसार धन भाव के स्वामी बुध केंद्र में बैठे हैं, लेकिन थोड़े निर्बल हो रहे हैं। यानी साल 2025 में धन की स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहेगा, याद रखिएगा। यानी मिश्रित फलदायक रहेगा। जनवरी, फरवरी, अप्रैल, अक्टूबर और दिसंबर, दोबारा सुन लीजिए वृषभ राशि वाले, जनवरी, फरवरी, अप्रैल, अक्टूबर और दिसंबर में ये जो 5 महीने ये फाइनेंस में परेशानी भरे हुए रहेंगे। खर्चे इसमें ज़्यादा होते हुए नजर आएंगे। कभी वाहन पे खर्चा, कभी संतान पे खर्चा, कभी रेनोवेशन पे खर्चा, कुछ ना कुछ आपको धनहानि भी इन्हीं में लगी रहेगी। यानी जनवरी, फरवरी, अप्रैल, अक्टूबर, दिसंबर का महीना बहुत अच्छा नहीं है। बाकी मई से लेकर और सितंबर तक आपका धन के लिए बहुत अच्छा महीना रहेगा। यानी मई से और सितंबर 2025 तक बहुत आपको धन संबंधी डील क्रैक होने के योग नजर आ रहे हैं। जबरदस्त धन लाभ आपको मई से सितंबर में होते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो फाइनेंस के लिए साल 2025 धन की सेविंग की आपको समस्या रह सकती है। यानी धन एक तरफ पे खर्चा भी रहेगा, एक तरफ धन आधे मध्य में आएगा भी। लेकिन कुल मिला के आपकी साल 2025 में एक ही चिंता रहेगी कि धन आ तो रहा है लेकिन तुरंत उड़ जा रहा है, हमारी सेविंग ही नहीं हो पा रही। ये समस्या आपको रह सकती है। धन की स्थिति के बारे में मिथुन राशि की बात करें तो वार्षिक कुंडली में धन भाव यानी द्वितीय भाव में मंगल वक्री होके बैठे हैं। यानी धन के लिए साल 2025 लिख के रखें, साल 2025 बहुत अच्छा रहने वाला है। अचानक कोई बड़ी डील बन सकती है, अचानक आपका धन संबंधी कोई रुका हुआ काम बन सकता है, उसके योग बनते हैं। साथ ही साथ कुछ सेल भी करेंगे, कुछ चीज़ आप परचेज भी करेंगे, जिससे आपको लाभ होता हुआ साल 2025 में नज़र आएगा। साथ ही साथ मंगल जो यहाँ पर वक्री हो गए हैं तो उसका बहुत अच्छा धन का इफेक्ट आपको फरवरी से और नवंबर 2025 में आप नोट गिनते गिनते थक जाएंगे। यानी ये एक कहावत है, यानी नोट गिनने का मतलब धन की स्थिति बहुत अच्छी आपकी हो जाएगी, वो भी फरवरी से लेकर और नवंबर 2025 तक खूब आपको धन लाभ मिलेगा, रुका हुआ धन लाभ मिलेगा। धन संबंधी कुछ ऐसी डीलें आपकी बनेंगी, कुछ चीज़ें आप बेचना चाहते हैं तो उसमें लाभ होगा, कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें लाभ होगा। तो फरवरी से लेकर और नवंबर 2025 तक आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो धन की स्थिति तो बहुत अच्छी मिथुन राशि की रहेगी। कर्क राशि के का धन की स्थिति साल 2025 में कैसी रहेगी, पूरा साल कैसी रहेगी। तो वार्षिक कुंडली में धन भाव के स्वामी कहीं ना कहीं ध्वजा योग बना रहे हैं। अब ये जो ध्वजा योग है ये बहुत इंपॉर्टेंट योग है वार्षिक कुंडली में। तो ध्वजा योग बनने से साल 2025 में कर्क राशि को 3 जगह से बड़ा धन का लाभ हो सकता है। 3 धन कमाने के रास्ते आपके खुल सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। अब वो क्या रास्ते आपके खुल सकते हैं उसको समझ
समझाने का प्रयास करता हूं। पहला, आपको किसी सरकारी योजना, सरकारी लकी ड्रॉ का कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा ध्वजा योग के कारण, यानी सरकारी योजना का आपको लाभ मिलेगा। साल 2025 में कोई लकी ड्रॉ भी निकल सकता है, तो आपके यहां कोई भी लकी ड्रॉ निकलता है, सरकारी योजना निकलती है और यदि आपकी कर्क राशि है तो आप उसे जरूर भरिएगा, आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। दूसरा, किसी इन्वेस्टमेंट से आपको जबरदस्त लाभ होने वाला है, यानी कि मित्र या जान पहचान वाले व्यक्ति आपको साल 2025 में जो एडवाइस देंगे, कुछ लाभ देंगे, तो उससे आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। तीसरा, देखा जाए तो कुछ ना कुछ आप नए काम में भी धन इन्वेस्ट करेंगे और उससे भी आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा, यानी नए काम में भी आप कुछ धन इन्वेस्ट करने वाले हैं और अपनी एक्स्ट्रा इनकम कुछ करने वाले हैं साल 2025 में। तो साल 2025 ध्वजा योग के कारण 3 रास्ते धन के आपके खोल देगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। और खासकर देखा जाए तो मार्च से लेकर और अक्टूबर 2025 धन के लिए वैसे भी बहुत अच्छा है, यानी मार्च 2025 से और अक्टूबर 2025 काफ़ी आपकी डील बनेगी, काफ़ी आपको धन लाभ होगा, यानी ये स्थिति बहुत अच्छी है। तो कुल मिला के अगर मैं कर्क राशि के बारे में बात करूं तो साल 2025 धन के लिहाज से, आर्थिक पक्ष के लिहाज से बहुत ही अच्छा है। और जो आपका कर्जा हो रखा है तो कर्जा भी कुछ स्थिति में आप कम करने वाले हैं। कर्जा, लोन की स्थिति जो चल रही है, जो लोन आप दे नहीं पा रहे थे, वो भी सही तरीके से निकलने लगेगा और कर्जा इनफैक्ट आपका साल 2025 में कम होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के फाइनेंशियली बहुत ही अच्छा साल कर्क राशि का रहेगा। फाइनेंस के बारे में कि सिंह राशि का आर्थिक 2025 कैसा रहेगा, तो धन के बारे में बात करें तो वार्षिक कुंडली के अनुसार धन के स्वामी केंद्र में बैठे हैं और निर्बल होकर बैठे हैं, यानी साल 2025 सिंह राशि वालों ध्यान से सुनो, साल 2025 आपके लिए उतार चढ़ाव भरा रहेगा, यानी मध्यमकारी रहने वाला है। यानी साल 2025 में कभी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, कभी आपको मोटा धन लाभ होगा, कभी आपका खर्चा होगा। अब क्या होगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यानी साल 2025 में कर्ज की स्थिति आप पे बन सकती है, कुछ नया कर्ज, किसी काम को चलाने के लिए, किसी उद्देश्य के लिए आप नया कर्ज ले सकते हो, यानी कर्ज की स्थिति साल 2025 में भाई आपकी बन रही है। साथ ही साथ देखा जाए तो कहीं ना कहीं भूमि पे कुछ मोटा धन खर्च होता हुआ नजर आ रहा है, या मकान, वाहन पे धन खर्च होता हुआ साल 2025 के अंदर आपका नजर आ रहा है। यानी धन के लिए देखा जाए तो कहीं ना कहीं जनवरी का महीना, मार्च 2025 का महीना, जून और अगस्त 2025 का महीना, ये 4 महीने खर्चे वाले रहेंगे। बहुत आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, यानी कि ये खर्चे वाले आपके साल 2025 में रहेंगे, याद रखिएगा। फिर उसके बाद सितंबर से लेकर दिसंबर में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, बड़ा धन लाभ आपको होगा, कोई चीज़ आप बेचेंगे उससे भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा, कुछ मित्र जान पहचान की एडवाइस से आपको लाभ होगा। तो कुल मिला के देखा जाए साल 2025 आर्थिक दृष्टि से उतार चढ़ाव वाला रह सकता है, याद रखिएगा। तो यही एडवाइस है कि बेफालतू के खर्चे से साल 2025 में सिंह राशि को बचना है, क्योंकि पूरा साल आप एक चीज महसूस करेंगे कि धन बचत की समस्या आपको बनी पड़ी है, यानी सेविंग की प्रॉब्लम आपको रहेगी। तो साल 2025 आर्थिक रूप से मध्यम साल रहेगा। फाइनेंस, धन की स्थिति साल 2025 में शुक्र धन के स्वामी है और शुक्र धन के स्वामी होने के बाद 2025 में वार्षिक कुंडली में अति शुभ स्थिति में बैठे हैं। तो साल 2025 में जो कन्या राशि वाले हैं, जो कर्जे में घिरे हुए रहते हैं, अक्सर भाग्य उनका काम नहीं करता, धन डूब जाता है। अक्सर कन्या राशि से मैं टेलीफोनिक बात करता हूं, नंबर 7210122428 है, इस पे मैं टेलीफोनिक बात करता हूं, आप लोगों को कंसल्टेंसी देता हूं, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप करते हैं और मैं आपको कुंडली बताता हूं, उपाय बताता हूं। उसमें ज़्यादातर देखा कि कन्या राशि वाले कर्जे में डूबे होते हैं, ज़्यादातर जो वो धन किसी की एडवाइस में लगाते हैं तो वहाँ उनको नुकसान होता हुआ अभी तक मैंने देखा है। और ऐसी स्थितियाँ देखिए तो कहीं ना कहीं साल 2025 दो जगह से धन कमाने का आपको मौका मिलेगा, चूक मत जाना। किसी की एडवाइस मत लेना, गुपचुप कर लेना। पहला, डबल इनकम करने का कन्या राशि को मौका मिलेगा। तो डबल इनकम ऐसा होगा कि जो आप काम कर रहे हैं उसके अलावा भी आपको एक्स्ट्रा वर्क के कुछ ऑफर मिल सकते हैं। तो मित्रों को मत बता देना, नहीं तो मित्र उसकी अपॉर्चुनिटी ले जाएंगे और आप
को काट देंगे। तो याद रखिएगा अगर आप डबल इनकम करना चाहते हैं तो आप खुद जाएं, खुद डील करें, वो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छा लाभ होता हुआ साल 2025 में नज़र आ रहा है। खासकर फरवरी 2025 से और दिसंबर 2025 पूरा साल फरवरी से बड़ी डील का योग बनाता हुआ नज़र आ रहा है, बड़ा धन लाभ करता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब साल 2025 में कुल मिला के आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, जिससे कि आपके ऊपर जो लोन चल रही है, कर्जा चल रहा है, वो भी कम होगा। लेकिन उसकी एक शर्त है कि धन का जो ऑफर आपको दिया गया है तो कृपया आप ही लें, किसी और को साथ में ना ले जाएं, किसी और को शरीक ना करें, पार्टनरशिप में किसी को शरीक ना करें, नहीं तो काम बिगड़ता हुआ रहेगा। फिर आप कहोगे कि गुरुजी ने तो बताया था धन लाभ है लेकिन हो नहीं रहा। वो अकेले आप जाएंगे, अकेले डील करेंगे तो होगा। याद रखिएगा, कोई बीच में होगा तो चीज़ें कैंसिल, धोखा आपको मिल सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो धन के लिए, कन्या राशि के लिए साल 2025 लाभकारी है। फाइनेंस की स्थिति तुला राशि की देखें तो वर्षेश कुंडली के जो स्वामी हैं वो मंगल है। मंगल 10वें भाव में केंद्र में होकर वक्री हो गए, यानी साल 2025 धन के हिसाब से मनी ईयर कहा जाएगा। जी हाँ तुला राशि वालों, ये मनी ईयर है, यानी कि धन को बरसाने वाला, धन को बढ़ाने वाला, खूब धन देने वाला साल 2025 है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप घर बैठे रहो और कुछ ना करो तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। मिलेगा लेकिन उतना नहीं मिलेगा। यदि आप मेहनत करेंगे तो आपको बहुत अच्छा प्रतिफल मिलेगा, क्योंकि ये मनी ईयर है। याद रखिएगा, तो खूब मेहनत करनी है, जो भी मन में कॉन्सेप्ट आए उसको आजमाना है। खास कर देखा जाए तो प्रॉपर्टी से संबंधित आपको धन दे के जाएगा, कमीशन से संबंधित आपको धन दे के जाएगा, विदेश से संबंधित आपको बड़ा धन लाभ का योग बनता है। जान पहचान और जितना लोगों से आप सामाजिक तौर से जुड़ोगे उतना आपके लिए साल 2025 बड़ा लाभकारी। तो साल 2025 में आपको ईगो को साइड में रखना है, ठीक है ना, और आपको लोगों से मिलना है। जितना आप मिलोगे उतना आपको धन आपका बढ़ेगा, आपका संपर्क दायरा बढ़ेगा, जिससे कि आपको धन लाभ होगा। साल 2025 में कर्जा ईएमआई उतारने वाला साल भी है। कर्जे के बोझ से तुला राशि वाले अगर परेशान है तो वो उतर भी जाएगा। याद रखिएगा, यानी सारे कर्जे, सारे धन संबंधी वाद विवाद निपटाने वाले, क्लेश धन संबंधी निपटाना वाला साल 2025 ही रहेगा। फिर भी मैं आपको बता दूं कि आपके लिए फरवरी 2025, अगस्त 2025 और दिसंबर 2025 ये 3 महीने खर्चे वाला रहेगा। इसमें स्कूल पे खर्चा आपका रह सकता है, आपका परिवार पे खर्चा, वाहन पे खर्चा, इसमें खर्चे होंगे, आय कम और व्यय ज़्यादा रहेगा। बाकी मार्च से लेकर जून का महीना धन के लिए सर्वश्रेष्ठ है, और सितंबर से लेकर दिसंबर का महीना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। ये अच्छे धन प्राप्ति वाले आपके रहेंगे। साथ ही साथ तुला राशि को साल 2025 में क्रय विक्रय से भी बड़ा लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कोई प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे फिर बेचेंगे, उसमें कुछ बड़ा लाभ आपको होता हुआ नजर आ रहा है। यानी साल 2025 फाइनेंस ईयर के हिसाब से बहुत अच्छा है तुला राशि का। धन की स्थिति के बारे में देखा जाए कि पूरा वृश्चिक राशि का साल 2025 में धन की स्थिति कैसी होगी, तो 2025 में वार्षिक कुंडली में धन भाव के स्वामी सूर्य हैं और वहीं पर विराजमान है। तो धन की दृष्टि से वृश्चिक राशि वालों ध्यान से सुन लो, धन की दृष्टि से मनी मैग्नेट ईयर रहेगा। यानी कि साल 2025 में खूब सारा धन आप कमाने वाले हैं। साल 2025 के अंदर सरकारी कार्यों से आपको धन मिलेगा, सरकारी प्रोजेक्ट अचानक मिल सकते हैं जिससे कि आपको अच्छा खासा धन मिलेगा। सरकारी योजना, लकी ड्रॉ, प्रॉपर्टी का लकी ड्रॉ, उसका आपको लाभ मिल सकता है। तो 2025 में आपके शहर में कोई भी सरकारी लकी ड्रॉ निकल रहा है तो आप उसको जरूर भरिएगा, उसके योग बनते हैं। साल 2025 में खासकर फरवरी से ये योग एक्टिव हो जाएगा और दिसंबर तक आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी समृद्ध रहेगी। मार्केट में रुका हुआ धन भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा, और आपका जो कर्जा ईएमआई जो आपकी चल रही है, जो देनी भी भारी पड़ रही है इस समय, क्योंकि आपके ऊपर ढैया लगी हुई है, तो कर्जा ईएमआई भी आपकी कम होती हुई नजर आएगी। अचानक किसी व्यक्ति से आपको बड़ा धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के फरवरी 2025 से और दिसंबर 2025 में ऐसा बड़ा परिवर्तन, ऐसा जादू धन का चलेगा कि आपकी धन की स्थिति बहुत बेहतर हो जाने वाली है। याद रखिएगा।
अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि के फाइनेंस के बारे में। यानी साल 2025 में धनु राशि अभी कुछ सालों पहले से शनि की 7.5 भुगत के आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं साल 2025 फाइनेंशियली कैसा रहेगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मैं बता दूं कि पूरे 8-9 साल के अंदर साल 2025 धनु राशि के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ वार्षिक साल है, क्योंकि वार्षिक कुंडली सबसे सर्वश्रेष्ठ 2025 की बन रही है। यानी कि कुंडली के अंदर शश योग बन रहा है, चक्रवर्ती योग बन रहा है, तो धन के लिए साल 2025 धनु राशि के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यानी कि रुका हुआ या अटका हुआ धन आपको साल 2025 में मिल सकता है, पहला चीज़ ये होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, अचानक कोई बड़ा प्रोजेक्ट से आपको धन लाभ हो सकता है, या अचानक ही आपका कोई रुका हुआ काम अचानक से बनेगा साल 2025 में और उससे मोटा धन लाभ आपको होगा। खासकर ये योग आपका एक्टिवेट हो रहा है वो फरवरी 2025 से लेकर और नवंबर 2025 तक आर्थिक स्थिति आपकी एकदम से बढ़ जाएगी। जनवरी में आप रंक जैसे हालात रहेंगे, यानी कि बहुत कठिनाई वाली समस्या होगी, और फरवरी आते आते आपकी चीज़ें बदलती रहेंगी। यानी फरवरी से नवंबर के बीच में आपके 2 राजयोग एक्टिवेट हो जाएंगे, शश योग और चक्रवर्ती योग, जिससे कि आपकी फाइनेंस की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। साथ ही साथ देखा जाए तो धनु राशि का शुक्र और शनि दोनों ही तृतीय भाव में बैठे हैं, तो साल 2025 में धनु राशि वाले अपना वाहन चेंज करने वाले, नया वाहन खरीदने वाले, उसके योग नजर आ रहा है। और साथ ही साथ आपको कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, या आपको किसी बड़ी कंपनी से नया टाई अप, नया अनुबंध आपका हो सकता है। यदि आप धनु राशि के हैं और आप राजनीति के क्षेत्र में हैं मित्रों, या मीडिया के क्षेत्र में, कला संगीत के क्षेत्र में, या आप कोई कमीशन से संबंधित कोई काम करते हैं, या लेखन से या वाणी से संबंधित कोई काम करते हैं, तो साल 2025 आपके लिए इन क्षेत्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ साल रहेगा। आपको बड़ी कामयाबी हाथ आएगी। यदि आप टूर एंड ट्रैवल का काम करते हैं, गाड़ियों से संबंधित कोई काम करते हैं, पैकेजेस से संबंधित, यात्राओं से संबंधित कोई काम करते हैं मित्रों, तो साल 2025 आपके लिए यादगार वर्ष, लाभदायक वर्ष, व्यापार में तेजी करने वाला, अपॉर्चुनिटी देने वाला साल 2025 रहने वाला है, क्योंकि आपकी कुंडली के अनुसार ध्वजा योग बन रहा है। तो इन क्षेत्रों में आप हैं तो आपके लिए भाई बल्ले बल्ले। अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि के फाइनेंस के बारे में कि साल 2025 में मकर राशि की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। तो वार्षिक कुंडली में धन भाव में शुक्र और शनि दोनों ही ग्रह बैठे हुए हैं और बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो डबल इनकम के मकर राशि के योग बनते हैं। यानी जब भी वर्षेश कुंडली में शुक्र धन भाव में बैठ जाएं और या कोई शुभ ग्रह धन भाव में बैठ जाए तो इनकम को बढ़ा देता है। तो देखा जाए तो धन की इनकम आपकी साल 2025 में आपकी बढ़ जाएगी। हालांकि आपके ऊपर 7.5 जो लगी हुई है वो भी आपकी कहीं ना कहीं छूटती हुई नजर आएगी, लेकिन वो मार्च के बाद छूटेगी। उससे पहले अगर देखा जाए तो आपकी साल 2025 में डबल इनकम बढ़ने वाली ऐसा प्रतीत हो रहा है। और कुछ आप कपड़ों से संबंधित या लग्जरी आइटम से संबंधित, या यदि आप कला से संबंधित टीचिंग क्षेत्र के अंदर अगर आप काम करते हैं, या सोशल मीडिया के अंदर आप काम करते हैं, या आप शुक्र से संबंधित कोई लग्जरी आइटम चलाते हैं, कोई शोरूम चलाते हैं, तो आपको बड़ा धन देने वाला, या फिल्मों से संबंधित कोई काम करते हैं, अभिनय से संबंधित, नृत्य से संबंधित कोई काम करते हैं, लेडी गारमेंट से संबंधित कोई काम करते हैं, वस्त्र से संबंधित, ऑर्नामेंट से संबंधित यदि आप कोई काम करते हैं, आप होटल का बिजनेस करते हैं, यानी कि इस तरह का आप काम करते हैं, तो साल 2025 आपके लिए बड़ा धनदायक रहेगा। आपका काम जोरों शोरों से चलने वाला है, आपके धन में जबरदस्त वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ साल 2025 में जो जड़ योग बन रहा है उसके कारण से आपका कुछ इतना धन लाभ आप मकर राशि को होगा कि कर्जा भी आपका कम होगा, लोन भी आपका कम होगा, लेकिन एक कम होने की स्थिति अप्रैल के बाद से आएगी, ये भी याद रखिएगा। खासकर धन की स्थिति को देखा जाए तो आपकी फरवरी 2025 से लेकर और दिसंबर 2025 तक आर्थिक स्थिति बढ़ती ही जाएगी, और मार्च अप्रैल के बाद शनि राशि परिवर्तन के बाद तो बहुत ही अच्छी हो जाएगी, याद रखें। तो कुल मिला के मकर राशि के लिए साल 2025 में धन की स्थिति बहुत अच्छी है।
साल 2025 में कुंभ राशि की धन की स्थिति कैसी रहेगी। हालांकि अभी आप 7.5 झेल रहे हैं, तो 7.5 में कर्जा है, नौकरी नहीं लग पा रही है, चीज़ों में बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हो पा रहा, उसके बावजूद भी वर्षेश कुंडली के अनुसार, साल 2025 की कुंडली के अनुसार मालव्य और सस नाम का राजयोग आपके वर्षेश कुंडली में एक्टिवेट है साल 2025 में। यानी कि देखा जाए तो आपको अचानक कोई धन लाभ साल 2025 में मिलेगा। और खासकर आप कला क्षेत्र के अंदर यदि आप हैं, या कहीं ना कहीं देखा जाए तो साल 2025 के अंदर आपके अंदर एक शौक भी जागृत हो जाएगा। आप कुछ नृत्य, कला, संगीत में आपका शौक होगा, या फिर आप किसी साहित्य में आपका शौक बढ़ जाएगा। उसमें आप सोशल मीडिया में कोई यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल भी खोलने का प्रयास करेंगे, और साल 2025 के अंदर वहाँ से भी आपको कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा। खूब यात्राएं भी आपकी साल 2025 में धन से संबंधित लिखी हुई है। कभी कोई इन्वाइट करेगा, कभी कोई इन्वाइट करेगा, कभी कोई आपको इन्वाइट करता रहेगा। यानी आप साल 2025 में अपने काम से बिजी भी रहेंगे, अपनी कला में हाथ आजमाएंगे, कुछ ना कुछ सोशल मीडिया में नया करने वाले, उससे भी धन लाभ होगा। साथ ही साथ धन की स्थिति तो वैसे भी साल 2025 में आपकी बहुत ही अच्छी है। मार्च के बाद, खासकर मार्च के बाद आपकी धन की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाने वाली है, क्योंकि मार्च के बाद अचानक आपको बड़ा धन लाभ होगा। आपका जो कर्जा चल रहा है, जो आपके ऊपर ईएमआई चल रही है, वो भी कुछ ऐसी स्थितियां होंगी कुंभ राशि की कि मार्च के बाद, क्योंकि शनि का ट्रांजिट मीन राशि में जा रहा है, तो मार्च के बाद आपका कर्जा भी उतरेगा, आप पे धन की स्थिति भी अच्छी होगी, अटका हुआ धन आपको मिलेगा, वो भी मार्च के बाद ही मिलेगा, और बहुत अच्छी सेल होगी। और जो चीज़ आप बेचना चाह रहे हैं, चाहे प्रॉपर्टी है, वाहन है, जो भी आप चीज़ों का सेल करना चाह रहे हैं, वो भी अच्छे दामों में मार्च के बाद ही, शनि के ट्रांजिट के बाद ही नजर आएगी। यानी फाइनेंस की स्थिति मार्च से आपकी बहुत ही अच्छी रहने वाली, ऐसा योग नजर आ रहा है। और जनवरी फरवरी का महीना थोड़ा सा सरकारी कामों में आपका धन खर्च होगा, परिवार पे आपका धन खर्च होगा, लेकिन कुल मिलाके जनवरी फरवरी में धन भी आता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाके कुंभ राशि का साल 2025 धन के लिए बहुत अच्छा है। इसमें आपका कर्जा निपटेगा, आपके धन से संबंधित कोई चीज़ें हैं वो वाद विवाद निपटेगा, धन बहुत अच्छा हो जाने वाला है साल 2025 में कुंभ राशि का। अब मीन राशि के फाइनेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि आर्थिक स्थिति मीन राशि की पूरे साल कैसी रहने वाली है। तो वार्षिक कुंडली के अनुसार धन के जो स्वामी हैं आपके, वो मंगल है। मंगल पंचम भाव में वक्री होकर त्रिकोण भाव में बैठे हैं। यानी साल पर्यंत, साल के अंदर, यानी साल 2025 के अंदर, जिसका टोटल भी 9 है, और आपके धन के स्वामी भी मंगल है। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, और खासकर ये मार्च के बाद आपकी बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। मार्च के बाद, यानी मार्च के बाद अप्रैल मई में शनि का ट्रांजिट और गुरु का ट्रांजिट होगा, तो मार्च के बाद खूब धन आपको मिलेगा। कुछ बड़े अनुबंध, बड़ी डील आपकी होगी, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है जिससे आपको अच्छा खासा लाभ होगा, या फिर आप किसी की एडवाइस से कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिससे आपको बड़ा लाभ होगा। नया कोई काम आप मार्च के बाद शुरू करेंगे जिससे आपको बड़ा लाभ होगा। कोई रुका हुआ प्रॉपर्टी, रुका हुआ जिसको आप सेल करना चाह रहे थे, वो आपकी मार्च के बाद बिक जाएगी, उससे आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के धन की स्थिति जनवरी फरवरी में तो भागादौड़ी रहेगी। जनवरी फरवरी के अंदर खर्चे ज़्यादा रहेंगे। जनवरी फरवरी के अंदर एक एक पैसा निकालना भारी रहेगा, मैं पहले ही आपको बता दूं। लेकिन मार्च के बाद और दिसंबर तक आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाने वाली है। यानी फाइनेंशियली ये साल 2-2.5 साल के अंदर अच्छा है। ऐसा है कि आपकी ईएमआई, कुछ कर्जे, कुछ धन से संबंधित टेंशन भी कम करेगा ये साल।